नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देश हित में कड़े फैसले के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। रेल किराए बढ़ाए जा सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने रेल किराए बढ़ाने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक मोदी यात्री किराए में ज्यादा बढ़ोतरी के खिलाफ हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय का मानना है कि यात्री और माल भाड़ा बढ़ाए बिना काम नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री स्लीपर क्लास में किराया बढ़ाने के खिलाफ हैं। वो AC फर्स्ट और सेकंड का किराया बढ़ाने को मंजूरी दे सकते हैं। वहीं माल भाड़े में भी 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यूपीए सरकार ने सभी श्रेणियों में 10% किराए बढ़ाने और 5% माल भाड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसका फैसला नई सरकार पर छोड़ा था। यानी उसने रेलवे के कमजोर वित्तीय हालत के प्रबंधन का मुश्किल काम अगली सरकार पर छोड़ दिया था। हम आपको बता दें कि रेलवे पर करीब 26,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है और रेलवे को उम्मीद है कि भाड़ा बढ़ने से करीब 8,000 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा PM से मिलकर आखिरी फैसला लेंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने सोमवार को एक बयान जारी कर रेल किराए में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय रेल किराए की समीक्षा करेगी। यदि रेल किराया बढ़ जाता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होने वाली कि रेल मंत्री कि बाकी जो चीजों के दाम है देश में वो भी बढ़ेंगे। अगर माल भाड़ा बढ़ता है तो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा अगले महीने के दूसरे सप्ताह में रेल बजट पेश करेंगे। फिलहाल रेलवे भारी वित्तीय संकट से गुजर रही है। सब्सिडी जो दी जाती है वो 26,000 पर है और उसका ये काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है रेलवे को। लेकिन सवाल यह है कि क्या खस्ताहाल रेलवे की हालत में रेल बजट के बाद कुछ सुधार आ पाएगा? क्या बजट में इस बार सरकार इतने धन का बंदोबस्त कर सकेगी जिससे कि सालों से रुके हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक बार फिर से शुरू हो सके? पिछली सरकार में राजनीतिक फायदे और जनता की वाहवाही लूटने के लिए कई प्रोजेक्ट्स का ऐलान तो करा, लेकिन पैसे की कमी का हवाला देकर रेलवे ने इन पर काम शुरू करने से पहले ही हाथ खड़े कर लिए। आइए दिखाते हैं रेल के कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट्स आपको। माल ढुलाई के लिए अलग कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, बजट होटल, यहां यात्री कम पैसों में रुक सकेंगे। कुछ खास ट्रेनों की स्पीड को 180 किलोमीटर प्रति घंटे करने की बात भी कही गई थी। दिल्ली समेत देश के 50 स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की बात कही गई थी। फल और सब्जियों के भंडारण के लिए स्टेशन के पास कोल्ड स्टोरेज खोलने की बात कही गई थी। बिहार के छपरा, मडौरा और मेधापुरम के व्हील फैक्ट्री बनाने की बात कही गई थी। डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट की बात कही गई थी। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम तो शुरू ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की VIP सीट रायबरेली के कोच कारखाने को छोड़कर पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के तमाम प्रोजेक्ट्स को सरकार ने हरी झंडी तो दे दी, लेकिन आज तक काम नहीं शुरू हो सका है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रेल लाइंस बिछाने की घोषणा 6 साल पहले हुई, लेकिन भू अधिग्रहण न हो पाने और जंगल के चलते अब तक कोई काम नहीं शुरू हो पाया है। और करीब 1.25 लाख करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स या तो शुरू नहीं हो सके या फिर बीच में ही रुक गए। पिछले 15 सालों में जितने प्रोजेक्ट्स की घोषणा रेल बजट में हुई है उन सबको पूरा करने के लिए करीब 5 लाख करोड़ की जरूरत है। सिर्फ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने 38,000 करोड़ रुपए मांगे थे। पिछले वित्त वर्ष में रेलवे को 24,000 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के विजय चौक से संवाददाता विक्रांत यादव और गुड़गांव से जुड़ रहे हैं रेलवे बोर्ड ट्रैफिक के पूर्व सदस्य SB घोष दस्तार जी। सबसे पहले विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, कब तक उम्मीद की जाए, कब तक अपेक्षा की जाए कि जो सिफारिश की गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से कि और रेलवे मंत्री की तरफ से कि किराए बढ़ाए जाएंगे, कब तक ये बढ़ेंगे किराए? अब ये केवल यही सवाल रह गया है कि क्या ये बजट से पहले बढ़ेगा या बजट के दौरान बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि रेलवे की माली हालत जो है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। बहुत ही बेकार, बहुत ही आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से उसकी खराब है और कई ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी अभी हमने जानकारी भी अपनी रिपोर्ट में दी है जो केवल नाम के लिए शुरू किए गए लेकिन आगे वो बढ़ नहीं पाए। जब यूपीए सरकार जाने वाली थी उस समय पे एक सिफारिश आई थी कि रेलवे के यात्री किराए में 10% और फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के रूप में 4.2% यानी कुल
मिलाकर के यात्री किराए में 14.2% बढ़ाने की बात की गई थी और इसी तरीके से फ्रेट में 5% और प्लस 1.5% फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के रूप में बढ़ाने की बात की गई थी। यह फैसला 20 मई से लागू होना था, लेकिन क्योंकि नई सरकार आ गई थी तो इस फैसले को होल्ड पर डाला गया और नई सरकार के ऊपर किया गया कि नई सरकार अपना फैसला अपने हिसाब से लेगी। लेकिन अब यह मजबूरी बन चुका है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के रूप में एक नई नीति तैयार की गई थी कि फ्यूल के रेट जिस तरीके से मार्केट में बढ़ेंगे उस हिसाब से रेलवे भी अपने किराए समय समय पर बढ़ाता रहेगा। एक ये नई नीति शुरू की गई थी, लेकिन उसको लागू होने से पहले सरकार बदल गई और अब नई सरकार आ गई है। जिस तरीके की रेलवे की आर्थिक स्थिति इस समय है उसे देखते हुए रेलवे के लिए बेहद जरूरी है कि वो रेलवे किराए बढ़ाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यात्री किराए अगर बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर आदमी को लगता है कि उसे कहीं जाने में इतना किराया बढ़ रहा है। इसीलिए आमतौर पर सरकारें कोशिश करती है कि यात्री किराए में उतनी बढ़ोतरी ना की जाए, उसकी बनिस्पत माल भाड़े में किराए की बढ़ोतरी कर दी जाए। लेकिन जो महंगाई है, महंगाई का सीधा असर माल भाड़े से बढ़ता है, क्योंकि अगर मालगाड़ी का किराया बढ़ेगा तो जितनी भी ढुलाई रेलवे के जरिए होती है, रेलवे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा साधन है माल ढुलाई के लिए, तो रेलवे के जरिए जितनी भी चीजों का, जितनी भी सामग्री का ढुलाई होती है उन सब के रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और सरकार जिस तरीके से संकेत भी दे रही है कि हम कड़े कदम लेने के लिए मजबूर हैं और कड़े कदम लेना देश के लिए जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अब केवल यही देखना बाकी है कि क्या ये रेल किराए बजट के दौरान बढ़ाने की घोषणा की जाएगी, क्या तब तक सरकार इस नुकसान को झेल पाने में अपने आप को सक्षम पाती है या फिर उससे पहले उसे करने पड़ेंगे। जी, और रेल मंत्री पीएम से मिलकर सिफारिश करेंगे और इस पर फैसला लेंगे। हमारे साथ रेलवे बोर्ड ट्रैफिक के पूर्व सदस्य एसबी घोष साहब भी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है किराए बढ़ाना, क्योंकि पिछली सरकारें, आपको नहीं लगता कि पिछली जनता को खुश करने के लिए पिछली सरकारों ने रेलवे के जो किराए हैं वो नहीं बढ़ाए और कहीं ना कहीं इससे इनजस्टिस हुआ रेलवे के साथ? ये तो 100% सही है। रेलवे किराया आज नहीं, बहुत पहले से ही बढ़ाना चाहिए था। आपको पता होगा जे ईयर बिफोर लास्ट 30,000 करोड़ के ऊपर सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना पड़ा पैसेंजर फेयर को थ्रू फ्रेट। इसका अर्थ एक ही है जो अननेसेसरीली, अनड्यूली द फ्रेट का किराया बढ़ाया जा रहा है एंड हाई भी एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट फेयर इंडिया में है और हाईएस्ट फ्रेट रेट ऑल्सो इन इंडिया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस सब्सिडाइजेशन। किसी हालत से सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास का फेयर बढ़ाने नहीं दिया जाता है। अगर संकट आए तो आप फ्रेट का रेट बढ़ा दो या अपर क्लास का बढ़ाओ। अपर क्लास का फेयर बढ़ाना अभी जायज है, लेकिन फ्रेट का किराया बढ़ाना बिल्कुल जायज नहीं है, बिकॉज ये इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। पुअर आदमी जो है उसका एसेंशियल कमोडिटीज जितना है उसका भाव सब बढ़ जाता है, उसका दे सफर। एक्चुअली पुअर पीपल इज क्रॉस सब्सिडाइजिंग द ट्रैवल ऑफ मिडिल क्लास पीपल, विच इज टोटली रॉन्ग। एंड इसका उपाय सिर्फ एक ही नहीं है जो किराया बढ़ाओ, 2-3 नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। फर्स्ट एक्शन इज जे फ्रेट में किराया ना बढ़ा करके उसका क्वांटिटी बढ़ाओ, जो प्रिंसिपल हमने अपनाया था ड्यूरिंग 2005, 6 एंड 6-7। उसके बाद भी 1-2 साल चला। हम लोगों ने इंक्रीमेंटल लोडिंग बहुत बढ़ाया। सो फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स रेलवे को 50 से 60 मिलियन टन इंक्रीमेंटल ट्रैफिक करना चाहिए। और सिंस रेलवे लाइन्स आर सुपर सैचुरेटेड, तो इसको चलाने के लिए कुछ ऑपरेटिंग मेथड ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी भी डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा है जिस किराया सब क्लास का बढ़ाना चाहिए, पर्टिकुलरली सेकेंड क्लास एंड स्लीपर क्लास। इसके अलावा देयर इज वन एक्सपेरिमेंट रिसेंटली लास्ट ईयर इंडियन रेलवेज ने ट्राई किया, वो है डायनामिक प्राइसिंग इन पैसेंजर सेक्टर ऑल्सो। मेरा टाइम में डायनामिक प्राइसिंग फ्रेट में लागू कर दिया था, लेकिन पैसेंजर सेक्टर में कर नहीं पाया, अलाउ नहीं किया था पॉलिटिकल बॉसेस ने। तो इस बार डायनामिक प्राइसिंग पैसेंजर केस में दो तरीके से चालू करना चाहिए।
पहला मेथड ये है ये जो पीक एंड लीन पीरियड है, पीक पीरियड में एक पैसेंजर के लिए सरचार्ज, पीक पीरियड मीन्स पूजा हॉलीडेज, समर हॉलीडेज एटसेट्रा, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन्स आर रन, तो उस टाइम में एक तो सारे पैसेंजर सेक्टर में एक पीक पीरियड अलावेंस लग जाना चाहिए। और दूसरा, ये जो एक्सपेरिमेंट ये लोगों ने किया है लास्ट ईयर, ये लोग एक प्रीमियर ट्रेन रन किया है जिसका किराया नॉर्मल ट्रेन का किराया से ज़्यादा था। तो सीजन जब आता है हम लोग वेरी लार्ज नंबर, हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल ट्रेन रन करते हैं, तो इंडियन रेलवे को ये करना चाहिए कि कम से कम 70 to 80% ऑफ दो स्पेशल ट्रेन। तो घोष साहब, आप क्या ऐसा कह रहे हैं कि जैसा फ्लाइट्स में होता है कि जैसे फ्लाइट्स में किया जाता है कि अगर लोग ज्यादा आ रहे हैं या फिर कोई पीक सीजन है उसमें किराए बढ़ा दिए जाते हैं, तो आप भी ऐसा कह रहे हैं कि रेलवे में भी इसको ट्राई करना चाहिए? क्या चीज समझा नहीं, जरा दोबारा बोलिए। जैसे फ्लाइट्स में होता है, कोई पीक सीजन होता है या फिर कोई फेस्टिवल सीजन होता है, तो उस टाइम फ्लाइट्स के रेट्स जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं, तो आप भी कह रहे हैं कि रेलवे को भी इसी मॉडल पे काम करना चाहिए कि अगर पूजा सीजन हो या फिर हॉलीडे हो बच्चों के, तो उस टाइम जो रेलवे के किराए हैं वो बढ़े हुए होने चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी आपका प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, क्लियरली समझ में आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। घोष साहब, मैं ये कह रही हूँ कि जैसा फ्लाइट्स में हम देखने को हमको मिलता है कि अगर कोई पीक सीजन हो या फिर हॉलीडेज हो तो किराए बढ़ा दिए जाते हैं फ्लाइट्स के, कंपटीशन होता है फ्लाइट्स में कि इस फ्लाइट्स के किराए इतने ज्यादा हैं या फिर किसी के कर रहा हूँ, यही तो आपको बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये प्लान योजना 2005-6 का बजट में किया था, फ्रेट में भी किया था, पैसेंजर में भी, पीक पीरियड में एडिशनल फ्रेट फेयर लगाने का। फ्रेट में अलाउ हुआ था, पैसेंजर में अलाउ नहीं हुआ था। तो वही चीज हम कह रहा हूं जो अभी पीक पीरियड में जो हॉलीडेज है उसमें वो पैसेंजर फेयर का बढ़ा देना चाहिए सब क्लास में। इन एडिशन प्रीमियर ट्रेन चलाना चाहिए जिसमें सारे क्लास पूरा ट्रेन में ही फेयर ज्यादा होगा ऑन डायनेमिक प्रिंसिपल। वो करेगा तो इंडियन रेलवे के पास काफी रेवेन्यू आ जाएगा। एज यू हैव वेरी करेक्टली सेड इन द बिगिनिंग, जो इंडियन रेलवे का फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी बैड। इसको इंप्रूव करना चाहिए, नहीं तो इंडियन रेलवे अगर फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो जाएगा वो इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई अच्छा बात नहीं होगा। जी, विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, मोदी ने जैसा कहा था कि कड़े फैसले लेने की जरूरत है वित्तीय हालत को सुधारने के लिए देश की, तो कड़े फैसले रेलवे से ही शुरुआत होगी ये माना जाए, और जनता जो है इस फैसले को कैसे देखेगी? देखिए, रेलवे एक बड़ा कहा जाता है कि सबसे बड़ा मंत्रालय रेल मंत्रालय, और रेलवे की जिस तरीके के लंबे समय से पिछले 10-12 सालों से अगर हम देखें तो रेल किराए को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। इस तरीके के आरोप लगते रहे कि केवल यात्री किराए इस कारण से नहीं बढ़ाए जाते कि जनता का उसमें विरोध, सीधा जनता को लगता है कि उनकी जेब से पैसे ज्यादा निकल रहे हैं। दिनेश त्रिवेदी का आपको याद होगा, यूपीए सरकार में उन्होंने रेल किराए अपनी पार्टी की लाइन से अलग जाकर के उसके विरोध में जाकर रेल किराए, यात्री किराए बढ़ाने की एक कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और जो रेल किराए उन्होंने रेल बजट में बढ़ाए थे उसे रोल बैक करना पड़ा। उसे जब नए मंत्री आए उन्हें वापस ले लिया गया, क्योंकि जो अभी बात कह रहे थे सदस्य ट्रैफिक, वो एकदम ठीक बात कह रहे थे कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि यात्री किराए नहीं बढ़ने चाहिए, माल गाड़ी का किराया बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसमें आम जनता को यह सीधा असर नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी जेब से सीधा पैसा नहीं जाता। लेकिन ज्यादा असर माल भाड़े का बढ़ने का उस पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो सीधा असर इन्फ्लेशन से है, महंगाई से है, और यात्री किराया अगर बढ़ता है तो उसका उतना असर उन लोगों पर लंबे समय में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन रेलवे की आमदनी उससे काफी ज्यादा बढ़ सकती है, और लंबे समय से ओवरड्यू है यात्री किराया बढ़ना। लंबे समय से तमाम ऐसी कमेटियों की रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि अब समय आ गया है कि अगर यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई तो रेलवे की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, और माल भाड़े को भी एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा उसे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसका सीधा असर देश की इकोनॉमी से पड़ता है, देश के इन्फ्लेशन पर पड़ता है, और उससे वो
कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इकोनॉमी पर उसका बुरा असर आए। तो यही एक पूरा मामला फंसा हुआ है कि यात्री किराया कितना बढ़ाया जाए और माल भाड़े में कितनी बढ़ोतरी की जाए। अंतिम फैसला रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बैठक के बाद ही होगा और यह भी तभी साफ हो पाएगा कि बजट तक इसे टाला जाए या बजट में उसे बढ़ाया जाए। यह स्थिति, क्योंकि आज की स्थिति रेलवे की इतनी माली हालत खराब है कि रेलवे को तुरंत तत्काल पैसे की हार्ड कैश की जरूरत है, जो यात्री किराए और माल भाड़े की बढ़ोतरी के बाद ही हो सकता है। जी, और 26,000 करोड़ की जो कर्ज है, सब्सिडी दी जाती है रेलवे को। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत आपको और घोष साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।